गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का वीडियो 11 जिसमें हम पुष्ट के चौथे भाग की हम बात करेंगे जायांग। तो जायांग होते क्या हैं? ये होते हैं क्या होते हैं? मादा जनन अंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? स्लीकेसर या अंडक कहते हैं। और इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। और अंडक के समूह को हम क्या कहते हैं? जायांग। और जायांग को अंग्रेजी में बोलते हैं हम गायनोसियम। ठीक है, अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही। अब मान लीजिए कि जायांग का मतलब होता है समूह। किसका? अंडक का समूह। अब समूह में 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो सभी अंडक कैसे हों, अलग अलग हों, या अंडक कैसे हों, जुड़े हुए हों। तो अगर जुड़े हुए हों तो इसे बोलते हैं हम संयुक्तांडपी। और अलग अलग होते हैं तो इसे कहते हैं हम क्या? व्युक्तांडपी। व्युक्त का मतलब अलग अलग, संयुक्त का मतलब जुड़े हुए। ठीक है, ये 12वीं में प्रैक्टिकल में आएगा, तब आप ध्यान रखना। अब इसी में आता है एक टॉपिक आता है बीजांड न्यास, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लीजिए इसी में, जायांग में ही, बीजांड न्यास। बीजांड न्यास का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा अभी, ये बीजांड है, अंडाशय में लगा हुआ है कि नहीं है? तो बीजांड का अंडाशय में लगने के क्रम को, बीजांड का अंडाशय में लगने के क्रम को क्या कहते हैं? अब किस किस क्रम में लगा हुआ होता है तो वो देखिए। बीजांड का अंडाशय में लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। बीजांड न्यास कहते हैं। अब ये बीजांड न्यास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है सीमांत। सीमांत जैसे यहाँ पे मैं कहूँ ये अंडाशय है, क्या है ये? अंडाशय है। तो मटर की फली में देखा होगा, फली को अगर आप छीलेंगे तो सारे बीज जो होते हैं ना, एक किनारे पर लगे हुए होते हैं। ये क्या है? बीजांड। तो किसमें बदल गया आगे चल के? बीज में। तो उदाहरण होता है इसका
उदाहरण नहीं दे रखे हैं इसमें। सीमांत का वैसे आप लिख सकते हो क्या, मटर। तो कहां पर लगे हुए हैं, अंडाशय के किनारे पर, ठीक है। सीमांत हो गया, मार्जिनल हो गया। अब आ जाइए नंबर 2। ये डायग्राम बनाते रहना साथ साथ में। नंबर 2, स्तंभीय। स्तंभीय स्तंभी में क्या होता है कि जैसे ये अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय जो है उसके केंद्रीय भाग में यहाँ पर स्तंभ लगा हुआ होता है, और ये इस तरह से बीज लगे हुए होते हैं। और स्तंभी का उदाहरण जो आता है ना, वो आता है टमाटर, नींबू, है ना। टमाटर काटा ना आप लोगों ने, तो बीच में देखा हुआ है, बीच में से स्तंभ सा लगा होता है, उसके साइड में क्या सारे बीज लगे हुए होते हैं, और ये कक्षकों में बटा हुआ होता है इस तरह से, कक्षकों में डिवाइड होता है। टमाटर में चैम्बर देखे ना, अंदर काट के देखना, टमाटर और नींबू में भी ऐसे होता है, सारे बीच किनारे पर बीच में लगे हुए होते हैं, उनका मुंह सेंटर की तरफ होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, स्तंभ। स्तंभ हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 3, परिभाषा क्या होगी इसकी, जब सभी बीज केंद्रीय स्तंभ से जुड़े हुए हो। तीसरा है स्तंभीय, सॉरी स्तंभी तो हो गया, वृत्तीय। वृत्तीय बीजांडन्यास, और इसमें क्या होगा कि जैसे ये है अंडाशय, ठीक है ना, ये क्या है, अंडाशय, और ये अंडाशय की भित्ति है, क्या है, अंडाशय की भित्ति, और इससे डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय की भित्ति से जुड़े होते हैं। जब सभी बीज अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए हो उसे क्या कहेंगे, भित्ति बीजांडन्यास। और ये मिलता है किसमें, इसमें दे रखा है सरसों, उदाहरण कर लेना, सरसों, उदाहरण कर लेना सरसों, ठीक है। उसके बाद में लिख लीजिए मुक्त स्तंभीय, नंबर 4, मुक्त स्तंभीय। और मुक्त स्तंभीय जो बीजांडन्यास होता है वो मिलता है
प्रीमरोज में, प्राइम रोज। कैसे? ये अंडाशय, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्तंभ तो होता है, स्तंभ तो ये रहा, पर डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं होते उससे। क्या ना, मुक्त स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय। हल्का सा आप क्या कर दो, इसमें कट मार दो, क्योंकि जुड़े तो इसी से ही होंगे। मुक्त स्तंभीय है ना। और नंबर 5 पे आधारी बीजांडन्यासी। ये मिलता है किसमें? सूर्यमुखी में। किसमें मिलता है? ये सूर्यमुखी में मिलता है। और कैसे? जैसे ये तो हो गया अंडाशय, और बीजांड एक लगा होता है उसके आधार में। ये तो क्या हो गया? अंडाशय, और ये हो गया बीजांड, और डायरेक्ट आधार से जुड़ा हुआ होता है जब बीज अंडाशय के आधारी भाग से जुड़े हुए हो। अब आ जाइए फल की बात करते हैं। फल किसे कहते हैं? फल। तो फल की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी? वैज्ञानिक परिभाषा होती है परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अंडाशय अगर परिपक्व हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फल। ठीक है। अब कहते हैं फल दो प्रकार से बनता है। निषेचन के द्वारा। एक तो कैसे बनता है? निषेचन के द्वारा बनता है। तो जो निषेचन के द्वारा बनता है वो कैसे होते हैं? बीज युक्त फल होते हैं। ऐसे फल जिनमें बीज पाए जाते हैं किसके द्वारा बनते हैं? निषेचन के द्वारा। और एक होते हैं बिना निषेचन के। और बिना निषेचन के फल जो बनते हैं उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है ना। तो ये कैसे होते हैं? बीज रहित। इनको हम बनाते भी हैं और ये नेचुरल में बनते भी हैं। जैसे पपीता, कुछ पपीता काटो देशी वाले, तो उनमें क्या होते? काफ़ी सारे बीज निकलते गुच्छे में, है ना। और कुछ कैसे होते हैं? खाली निकलते हैं अंदर से। केला ऐसी कैसे आ रही है? इसको बोलते पपीता, अच्छा, है ना। तो इनका लिख लीजिए उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता, अंगूर। बड़े बड़े अंगूर आते हैं जिसमें देसी अंगूर में तो बीज निकलता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, पर बड़े जो अंगूर आते हैं उनमें बीज नहीं होता। इसका मतलब बिना निषेचन के बनते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ओके।